औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद के टीवी पर। हज़रत अब्दुल्ला क़ुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मांग था। क़ुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहब बन अब्द मनाफ बन ज़हरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्क़ा बन नौफल की बहन थी। वर्क़ा बन नौफल क़ुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्क़ा बन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और इनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही इसने अब्दुल्ला को देखा, फौरा इसके ज़हन में ये बात आई। इसने सोचा, होना हो ये वो ही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चनाचा उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप क़ुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार सबसे अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर उस हालत को ग़नूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है, तुम उस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तो रात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे उस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। उस बिशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सिफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आज की है, मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है, उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बिशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दूर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबिक़ा कुतब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तजारत के लिए गए थे।
उस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मनवरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी निनियाल यानी बनो नजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालिदा बनो नजार से थी, 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए, उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मतलब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मनोरा में अपनी निनियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मतलब बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए।